हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सारे। बच्चों, हमने अपने यूपी जीके के पहले भाग में आपको यूपी के इतिहास के बारे में बताया था। यूपी का पुराना नाम क्या था और उसका गठन कब से हुआ था बच्चों, है ना। ये सब चीज़ों की जानकारी हमने आपको दी थी। यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे, यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन रहे, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने अपने पिछले भाग में आपको बताया था। जिन बच्चों ने अगर हमारा पहला भाग ना देखा हो तो प्लीज़ पहले भाग को हमारे देख लें और अपने यूपी के इतिहास के बारे में ज़रूर जान लें। मैं उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ आप वहाँ से जा करके हमारे इस पहले भाग को देख सकते हैं। बच्चों, आज के इस भाग में हम बात करेंगे यूपी की भौतिक संरचना एवं जलवायु की। तो बच्चों, यूपी की जो भौतिक संरचना और जलवायु वह कैसी है। सबसे पहले तो बच्चों, यूपी का आकार कैसा है। अगर आपने उत्तर प्रदेश का मैप देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का जो आकार है वो कैसा है बच्चों, लंबवत है। एक शेर की आकृति के जैसा लगता है ना। होता ना क्यों, कोई जैसे पशु की आकृति होती है, इस तरीके से एक आकृति हमारे यूपी की लगती है देखने में मैप की। तो बहुत ही प्यारा सा हमारा मैप लगता है देखने में। उसके बाद क्या बच्चों, ग्लोब पर स्थिति पूछ लेते हैं कभी कभी इसकी, कि बताइए कि उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति क्या है। तो बच्चों, ग्लोब पर जो स्थिति होती है वह होती है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 28 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 84 डिग्री यानी कि 84 डिग्री 39 मिनट 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, यानी कि इन दोनों के मध्य जो होता है वो हमारा बच्चों यूपी पड़ता है। तो ये तो होती है उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति। उसके बाद बच्चों पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की बताइए पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की दिशा में अगर हम लंबाई काउंट करें तो कितनी होगी बच्चों, 650 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बनता है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई या फिर दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई। तो उत्तर पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाएगी बच्चों 650 किलोमीटर और दक्षिण से उत्तर की इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, 240 किलोमीटर। तो ये हो गई बच्चों हमारी उत्तर से पूर्व से पश्चिम की लंबाई और दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई। उसके बाद बच्चों उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल पूछ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है बच्चों वो कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, है ना बच्चों। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का हमारा क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। और यह भारत के कुल भूभाग का कितने परसेंट है, 7.33% हिस्से को एक्वायर करता है। तो बच्चों, पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 7.33% है। अगर बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, हमारा राजस्थान। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे ये पूछ रहे हैं कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र कितना है। तो बच्चों, प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो नगरीय क्षेत्र यानी कि हमारी जो लोग शहरों में रहते हैं उसका शहरी क्षेत्र कितना है, तो बच्चों वो कितना है, 2.70%। तो बहुत ही कम एक क्षेत्र जो है वो हमारा क्षेत्र शहरों में निवास करता है। बाकी जो हमारे प्रदेश का आज भी सबसे ज़्यादा क्षेत्र है वो बच्चा आज भी गांव में ही निवास करता है। तो जो कुल नगरीय क्षेत्र है वो कितना है, 2.70% है। और इसको वर्ग किलोमीटर में नापना चाहें तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा लगभग 6,558 वर्ग किलोमीटर। तो इसकी जो लंबाई होगी बस का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों नगरीय क्षेत्र का वो कितना होगा, लगभग 6,558 वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आपसे पूछते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो बच्चों, देश में उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है बच्चों, चौथे स्थान पर आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में हमारा उत्तर प्रदेश बच्चों चौथे स्थान पर है। पहले नंबर पर आता है आपका राजस्थान, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। राजस्थान से थोड़ा कम जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश का है। उससे कम बच्चों महाराष्ट्र का है। और चौथे नंबर पर बच्चों हमारा उत्तर प्रदेश आता है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्षेत्रफल से बन जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का या तो आपसे कुल क्षेत्रफल पूछ लेंगे कितना होगा, या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पूछ लेंगे कौन सा स्थान होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। प्रथम स्थान पर हमारा राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी।
अब आपसे पूछे जाएंगे बच्चों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले बताइए। तो बच्चों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो 5 जिले हैं उत्तर प्रदेश के वो कौन से होंगे। ये बच्चों घटता हुआ क्रम दे रखा है इनका, यानी कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है बच्चों, खीरी, जिसे हम लखीमपुर खीरी भी बोलते हैं। उसके बाद है बच्चों सोनभद्र, उसके बाद है हरदोई, फिर सीतापुर और प्रयागराज। तो बच्चों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले हैं, लेकिन जिनमें भी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका होगा बच्चों, लखीमपुर खीरी का होगा, और सबसे कम किसका होगा, प्रयागराज का। लेकिन घटते हुए क्रम में है कौन से जिले बच्चों, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले। उसके बाद अब सबसे पूछ रहे हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाले, तो जिनका क्षेत्रफल सबसे कम है उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे कौन से जिले हैं। ये बच्चों बढ़ते हुए क्रम में दे रखे हैं आपको। सबसे पहले दे रखा है हापुड़, यानी कि हापुड़ का क्षेत्रफल सबसे कम है। उससे ज़्यादा बच्चों आपका गाजियाबाद का क्षेत्रफल है, उससे ज़्यादा आपका भदोही, भदोही के बाद बच्चों शामली, और शामली के बाद आता है बच्चों आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है ना बच्चों। तो ये ऊपर वाले जो आपके 5 जिले दे रखे हैं ये हैं आपके सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले उत्तर प्रदेश के, और जो आपको नीचे दे रखे हैं ये आपको बच्चों दे रखे हैं आपके सबसे कम क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले। उसके बाद बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है। तो बच्चों अगर प्रदेश का सबसे पूर्वी है ना बच्चों, जैसे आपकी डायरेक्शंस होती हैं, जैसे आपकी डायरेक्शन होती हैं, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये बच्चों आपकी 4 दिशाएं होती हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं प्रदेश का सबसे पूर्वी, यानी कि इस साइड में कौन सा जिला आता है, यानी कि सबसे कॉर्नर, मतलब आपको बोला जाएगा तो राइट कॉर्नर पे। तो सबसे राइट कॉर्नर पे यानी कि पूर्वी जो छोर होगा उस पर जिला कौन सा होगा बच्चों, बलिया। सबसे पूर्वी जो जिला है आपका वो बलिया होगा। और पश्चिम, पश्चिम मतलब आपके यहाँ पूछेगा यानी कि लेफ्ट साइड में। तो बच्चों जो आपका लेफ्ट साइड में यानी कि पश्चिमी जिला होगा सबसे ज़्यादा, वो कौन सा है आपका, शामली। तो पूर्वी जिला हमारा बलिया और पश्चिमी जिला बच्चों शामली। फिर उसके बाद पूछना बच्चों प्रदेश का उत्तरी और दक्षिणी जिला। तो अब उत्तरी मतलब सबसे ऊपर का, यानी कि टॉप में जो सबसे टॉप कॉर्नर पर छू रहा है, तो बच्चों टॉप कॉर्नर पर यानी कि उत्तरी दिशा में जो अब सबसे उत्तरी प्रदेश और उत्तरी जिला होगा वो कौन सा है बच्चों, सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है बच्चों, सोनभद्र। ठीक है ना बच्चों। तो ये आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। इसमें से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला, चारों जिले आपको बच्चों याद रखने हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। फिर उसके बाद कह रहे हैं आपसे प्रदेश की सीमा से टच होने वाले राज्य। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा है वह कुल 8 राज्यों से टच करती है। 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो कुल मिला के बच्चों कितने हो गए, 9 है ना, जिसमें कि 8 राज्य होंगे हमारे और 1 केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों 9 राज्य हम कह सकते हैं। और एक होता है बच्चों हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि एक देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी बच्चों हमारा उत्तर प्रदेश क्या करता है, अपनी सीमा को साझा करता है। तो जो उत्तर प्रदेश की सीमा से टच होने वाले राज्य हैं वे कौन कौन से हैं बच्चों, एक है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। अब दिल्ली क्या है बच्चों हमारा, दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, हमारी नेशनल कैपिटल रीजन है, हमारे देश की राजधानी भी है दिल्ली भारत की राजधानी भी है। और ये क्या है बच्चों, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसलिए मैंने आपसे बोला था कि हमारे 8 राज्य लगेंगे और 1 केंद्र शासित प्रदेश लगेगा। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है बच्चों, दिल्ली है। उसके अलावा राज्य कौन कौन से बच्चों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो बच्चों इस तरीके से कितने बनते हैं, हमारे 8 राज्य बनते हैं जिनसे हमारी उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो क्या करती है बच्चों, टच करती है। उसके बाद आपसे पूछेंगे, मैंने बताया आपको एक इंटरनेशनल बॉर्डर को भी टच करता है। तो जो बच्चों इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करेगा वो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करने वाली जो सीमा होगी वो कौन सी होती है बच्चों, वो है हमारी नेपाल। तो जो टच करेगा इंटरनेशनल बॉर्डर वो कौन सा है बच्चों, नेपाल को ये सीमा हमारे उत्तर प्रदेश की क्या करती है बच्चों, टच करती है। इस तरीके से आपसे तो बच्चों हमारे प्रदेश की सीमा से टच होने वाला जो देश है यानी कि इंटरनेशनल जो सीमा इसको टच करती है वो कौन सी है बच्चों, नेपाल देश की होती है। अब बच्चे आपसे पूछ लेते हैं कि प्रदेश की जो नेपाल सीमा लंबाई है, यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है वह नेपाल से कितनी लंबी सीमा टच करता है, यानी कि वहाँ से उसकी बॉर्डर की जो नेपाल बॉर्डर की लंबाई है। आपसे नेपाल बॉर्डर की लंबाई पूछ लेते हैं। तो बच्चों हमारे उत्तर प्रदेश से टच होने वाली नेपाल बॉर्डर की लंबाई कितनी है बच्चों, ये लगभग है 579 किलोमीटर।
यानी कि 579 किलोमीटर, 579 किलोमीटर बोलते हैं इसे बच्चों। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश से नेपाल की सीमा टच होती है वो कितनी होती है बच्चों, लगभग 579 किलोमीटर टच होती है। फिर आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि नेपाल से सटे 7 जिले बताइए, कौन से होंगे बच्चों। वो भी क्रमशः पूर्व से पश्चिम की आपको क्रम में दे रखे हैं। मैंने बताया था पूर्व से पश्चिम मतलब आपका लेफ्ट से लेकर के और राइट से लेकर के लेफ्ट के क्रम में। तो बच्चों पूर्व से पश्चिम के क्रम में जो नेपाल से सटे 7 जिले हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे जिले आएंगे उत्तर प्रदेश के जो नेपाल की बॉर्डर को टच करते हैं। तो बच्चों एक होता है हमारा महाराजगंज, उसके बाद है बच्चों सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर व पीलीभीत। तो बच्चों ये कुछ मेन राज्य हैं, मेन ज़िले हैं बच्चों, जो हमारे क्या करते हैं, नेपाल की बॉर्डर से, नेपाल की सीमा से टच करते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे बच्चों, जैसे कि जब हम लोग पुन्नागिरी वगैरह जगह का मेला चलता है, पुन्नागिरी के मेले में आप लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो बच्चों वहाँ पुन्नागिरी जो लगता है वो आपका पीलीभीत से आगे ही लगता है। तो आप पीलीभीत से होते हुए ही जाते हैं बच्चों वहाँ से, और जो आपका पुन्नागिरी का जब आप मेला आप जाते हैं बच्चों वहाँ से, तो वहीं से आपका क्या हो जाता है, नेपाल का बॉर्डर शुरू हो जाता है बच्चों। कुछ लोग वहाँ से जब पुन्नागिरी जाते हैं तो वहीं से आप लोग नेपाल घूमने भी चले जाते हैं। तो नेपाल क्या है बच्चों, हमारा एक मित्र राष्ट्र है, जहाँ पर जाने के लिए हमें बच्चों वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम विदाउट वीज़ा भी नेपाल में जा सकते हैं, और हमारे बहुत से लोग यहाँ से जब घूमने जाते हैं तो वह नेपाल भी चले जाते हैं और अच्छे से नेपाल घूम करके आ जाते हैं आराम से। तो बच्चों ये होगा नेपाल से सटे हमारे 7 जिले कौन कौन से, फिर से एक बार देख लीजिए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर व पीलीभीत। ठीक है बच्चों, तो ये जो थे हमारे नेपाल की सीमा से टच होने वाले जिले थे। उसके बाद बच्चों आपसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य। आपको उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे ऐसे राज्य बताने हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक टच करती है और सबसे कम टच करती है। तो बच्चों ऐसे कौन से राज्य होंगे जिनसे सर्वाधिक टच करती है। तो बच्चों उत्तर प्रदेश की जो सीमा होती है वो मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा टच करती है। मध्य प्रदेश बच्चों हमारे उत्तर प्रदेश के नीचे के हिस्से में पड़ता है, यानी कि अगर हम कहें तो बच्चों जो दक्षिणी हमारे उत्तर प्रदेश का सिरा है, उस दक्षिणी सिरे में मध्य प्रदेश हमारा आता है। और ये बच्चों हमारे बहुत लंबा बॉर्डर जो होता है हमारे उत्तर प्रदेश के साथ में साझा करता है। उसके बाद बच्चों सबसे कम जो सीमा रेखा वाले राज्य हैं वो बच्चों हमारा कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की बहुत छोटी सी ही जो हिस्सा है वो हमारे उत्तर प्रदेश से क्या करता है बच्चों, टच करता है। बच्चों अगर आपको इस चीज़ों को और अच्छे से समझना हो और मैप की हेल्प से समझना हो तो बच्चों हमारे चैनल पर आपको एक शॉर्ट मिलेगा। आप शॉर्ट्स वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पर एक शॉर्ट मिलेगा जिसमें हमारे रितेश सर ने आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में मैप के थ्रू समझाया है। तो उत्तर प्रदेश से लगे जो भी राज्य हैं और कौन कौन से बॉर्डर उनसे टच होते हैं उनको मैप के थ्रू समझाया गया है। अगर आप उनको समझना चाहते हैं मैप के थ्रू तो बच्चों आप एक बार हमारे उस शॉर्ट को जा करके विजिट कर सकते हैं, उसको आप जा करके देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला पूछते हैं। मैंने आपको बताया बच्चों कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर ही हमारा उसको टच करता है। अब ये पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। बच्चों ये इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है आप लोगों से। तो बच्चों आपसे पूछ लेंगे कि 3 तरफ से उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से घिरा जिला कौन सा होगा। तो बच्चों उत्तर प्रदेश का एक ललितपुर जिला है ना बच्चों। कहाँ पर ये, झांसी की तरफ पड़ता है आपका ललितपुर। तो ये जो जिला है बच्चों ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इसकी जो बाउंड्री है बच्चों वो 3 तरफ से क्या करती है, मध्य प्रदेश उसको क्या करता है, कवर करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपसे पेपर में बन जाता है। तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चन जो हो गए आपके यहाँ से क्षेत्रफल से रिलेटेड हो गए और इसके बॉर्डर से रिलेटेड हो गए कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब बच्चों उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में पूछ लेते हैं। तो आप सब जानते हैं बच्चों उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से बच्चों कैसी है, उष्ण प्रधान है, यानी कि यहाँ पर गर्मी पड़ती है। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय, और जो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो बच्चों काय में आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है बच्चों, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने कटिबंधों के बारे में पढ़ा होगा। तो बच्चों शीतोष्ण कटिबंध वह जिले या वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर गर्मी भी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है। तो आप सबको पता है कि जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, हमारे उत्तर प्रदेश में गर्मी भी अच्छी खासी पड़ती है और सर्दी भी जो होती है वह अच्छी खासी पड़ती है। इसीलिए हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो कौन से
कटिबंध में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है और मानसूनी है। और मानसून बच्चों जब आता है यहाँ पर, अब जैसे लगभग जून के बाद आपका मानसून शुरू हो जाता है, तो बहुत अच्छी खासी यहाँ पर बारिश भी होती है, हमको बारिश भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है मानसून के समय में। तो यहाँ की जो जलवायु मुख्य रूप से तो उष्ण प्रधान है, शीतोष्ण कटिबंधीय है और मानसूनी है। फिर भी धरातल से विषमताओं और समुद्र से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु विषमता मिलती है। अब बच्चों आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे होंगे जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती होगी, उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर गर्मी ज़्यादा पड़ती होगी, कहीं पर जो है आपकी सर्दी ज़्यादा पड़ती होगी। तो ऐसे क्यों होता है बच्चा, आपको पता है कि ऐसा इसका रीज़न जो होता है समुद्र की तल से ऊंचाई के कारण होता है। तो जो जिन जगहों की समुद्र तल से बच्चों ऊंचाई कम होगी वहाँ पर क्या होगी बच्चों, गर्मी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई कम होगी वहाँ पर क्या होगी बच्चों, सर्दी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से समुद्र से तल से दूरी के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों की जो मौसम में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपसे क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपसे कुल जिलों की संख्या पूछी जाती है, ये आप सबको पता होना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं। तो बच्चों उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, यानी कि 75 जिलों में हमारे उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। उसके बाद बच्चों आपसे तहसीलों की संख्या पूछी गई है, उत्तर प्रदेश में तहसील कितनी बच्चों, आपको पता है एक जिले में भी कई तहसील हो सकती हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है बच्चों, 350 या 351। ये बच्चों आपको ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन में हो सकता है आपको 350 दे रखा हो या 351 दे रखा हो। वैसे वर्तमान में इस समय कितनी है बच्चों, 351 तहसीलें हैं, लेकिन हो सकता है आपको 2018 या 2017 की गणना के अनुसार अगर आपसे ऑप्शन दे दे तो हो सकता है बच्चों आपसे 350 भी क्वेश्चन में दे दे। तो अगर 350 या 351 में से दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो आप 351 पे टिक लगाएंगे, और अगर केवल 350 दे रखा है तो आप केवल 350 पर ही बच्चों क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। तो ये क्या है बच्चों, उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या है। उसके बाद आपसे बच्चों पूछते हैं नगर निकायों वाले कुल नगर। बच्चों नगर निकायों वाले, अभी आपको पता है हमारे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हुए थे, तो उनमें बच्चों क्या होती है, नगर निकाय वाले कुल नगर पूछ रहे हैं कि कुल नगर कितने हैं जिनमें नगर निकाय के चुनाव होते हैं या नगर निकाय होते हैं। तो बच्चों ऐसे नगर निकाय वाले जो कुल नगर हैं वो कितने बच्चों, 653 कुल नगर हैं जहाँ पर नगर निकाय हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं क्या। उसके आगे आपसे बच्चों पूछते हैं बड़े उत्तर प्रदेश के अंदर कुल नगर निगम कितने हैं। तो बच्चों कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में बच्चों, 17 है। आपको पता होगा बच्चों अभी हाल ही फिलहाल में हमारे उत्तर प्रदेश में नगर निगम के यानी कि नगर निकाय के चुनाव हुए थे, जिनमें बच्चों उत्तर प्रदेश में जो 17 नगर निगम हैं उन 17 के 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर होते हैं यानी कि मेयर होते हैं वह चुन करके आए हैं। तो बच्चों एक करंट अफेयर का भी ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, और ये पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिनके मतलब कहना चाहिए कैंडिडेट यानी कि 17 के 17 कैंडिडेट जो हैं वह मेयर के रूप में उत्तर प्रदेश में चुने गए हैं। तो बच्चों आप उसका आंसर क्या देंगे, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके 17 के 17 मेयर जो हैं इस बार उत्तर प्रदेश के नगर निगम में अपने पदों को सुशोभित कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों आपसे पूछ रहे हैं नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद कितनी है बच्चों उत्तर प्रदेश के अंदर, 198 यानी कि 198 नगर पालिका परिषद हैं। नगर पंचायतों की संख्या कितनी है बच्चों, नगर पंचायतों की संख्या है आपकी 438। आपसे बच्चों जिला पंचायतें पूछ सकते हैं, जिला पंचायतों की संख्या बच्चों यहाँ से 75 यानी कि 75। ब्लॉकों की संख्या बच्चों आपको पता है ब्लॉक होते हैं हमारे, ब्लॉकों की संख्या कितनी है बच्चों, 821 ब्लॉक हैं जो कि इस समय बच्चों संचालित हैं वर्तमान में। हो सकता है आपसे बच्चों कुल संख्या पूछ ले ब्लॉकों की या फिर संचालित पूछ ले। तो बच्चों आप इस चीज़ का जरा ध्यान रखिएगा, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर ब्लॉकों की संख्या पूछी गई है तो ब्लॉकों की संचालित संख्या पूछी गई है या घोषित संख्या पूछी गई है या बच्चों कुल संख्या पूछी गई है। तो अगर आपसे ब्लॉकों की बच्चों संचालित संख्या पूछी जाएगी तो होगी 821। घोषित का मतलब बच्चों 30 ब्लॉक ऐसे हैं जिनकी घोषणा की गई है बनाने के लिए, परंतु अभी वो वर्तमान में बनाए नहीं गए हैं, सिर्फ अभी उनकी घोषणा हुई है लेकिन जल्दी वह बना दिए जाएंगे।
तो बच्चों घोषित जो आपके ब्लॉक हैं वह 30 हैं, संचालित 821 हैं। अगर आपसे कुल ब्लॉकों की संख्या पूछ ले तो बच्चों आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 851। तो इस प्रकार बच्चों इन दोनों को मिलाकर के ब्लॉकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 851 हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद बच्चों आपकी क्षेत्र पंचायतें आती हैं। तो क्षेत्र पंचायतें कितनी है बच्चों, हमारे उत्तर प्रदेश में 821 क्षेत्र पंचायतें हैं। उसके बाद बच्चों आपसे पूछा जाएगा न्याय पंचायतें। तो बच्चों जो न्याय पंचायतें हैं उनकी संख्या कितनी है, 8135। 8135 जो है आपकी क्या है बच्चों, न्याय पंचायतें हैं। फिर ग्राम पंचायत या ग्राम सभाएं आपसे पूछ ली जाएंगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतों या ग्राम सभाओं की संख्या बताइए। तो बच्चों कितनी है, 59,019 ग्राम पंचायतें या ग्राम सभाएं आपके उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मौजूद हैं। उसके बाद बच्चों आपसे आबाद ग्राम पूछ ली जाएंगे कि बताइए उत्तर प्रदेश में कुल आबाद ग्रामों की संख्या कितनी है। तो बच्चों उत्तर प्रदेश में कुल आबाद ग्राम कितने होंगे, 97,814। तो बच्चों 97,814 क्या है आपके उत्तर प्रदेश में कुल आबाद ग्राम है। उसके बाद बच्चों आपसे कुल ग्राम पूछ लेंगे। तो बच्चों कुल ग्राम की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, कुल ग्रामों की संख्या हो जाएगी आपकी 1,06,744। तो बच्चों आपके उत्तर प्रदेश में जो कुल ग्राम है वो कितने हैं, 1,06,774 कुल ग्राम आपके उत्तर प्रदेश में मौजूद है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आंकड़े पूछे जाते हैं जो आपको डायरेक्टली इनके आंसर देने होते हैं। इनमें आप कोई भी प्रकार का तुक्का नहीं मार सकते हैं, आपको एग्जैक्ट आंकड़े पता होने चाहिए तभी आप इनके आंसर लगा पाएंगे, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन इसमें गलत हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए, अगर आपको आंसर पता हो तभी बच्चों इनके आंसर को लगाइए, अदरवाइज़ तुक्का मारने की कोशिश मत कीजिए। उसके आगे बच्चों आपसे पूछते हैं कि पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है। बच्चों ये भी पूछ लेते हैं, आपको पता है जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में बच्चों महिलाओं का जो आरक्षण होता है वह क्या होता है, फिक्स होता है हमेशा। तो ये जो आरक्षण है आपका बच्चों उत्तर प्रदेश में महिलाओं का वह कितना है, कुल सीट का 1/3 भाग, यानी कि जितनी भी आपकी कुल सीटें होंगी उनके 1/3 पर किनको आरक्षण मिलेगा बच्चों, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और इस यही कितना है, कुल सीटों का 33% भी आप इन्हें कह सकते हैं। 1/3 कहिए यानी कि तिहाई भाग कहिए या फिर 33% कहिए, एक ही बात है। तो जो पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण वह कितना है बच्चों, आपका 1/3 यानी कि 1/3 भाग आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है। उसके बाद बच्चों आपसे पूछ लेंगे संभागों या मंडलों की संख्या। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार बना करके इंपॉर्टेंट अपने पॉइंट में नोट कर लें कि बच्चों उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने हैं या कुल संभाग कितने हैं। संभाग या मंडल एक ही बात होती है आपसे, तो आपसे संभाग पूछे या मंडल पूछे बच्चों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, 18। तो बच्चों पूरे उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों में क्या करा गया है, विभाजित करा गया है। और 18 मंडल में भी जो 18वां मंडल है बच्चों वो अलीगढ़ है। अलीगढ़ को 18वें मंडल के रूप में बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था, ये अप्रैल 2008 में बनाया गया था। इससे पहले तक 17 मंडल थे हमारे। अलीगढ़ को हाल फिलहाल में यानी कि 2008 में ही जोड़ा गया। हालांकि अब तो काफ़ी साल हो गए इसको जोड़े हुए, 2023 चल रही है हमारी। लेकिन आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे नया सृजित मंडल कौन सा है। तो बच्चों सबसे नया जो सृजित मंडल है वो कौन सा होगा, आपका अलीगढ़ होगा। और 18वें नंबर का ये हमारा मंडल है। उसके बाद बच्चों क्या होगा, सबसे बड़े संभाग के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा संभाग यानी कि सबसे बड़ा मंडल उत्तर प्रदेश का कौन सा है। तो बच्चों सबसे जो बड़ा मंडल है उत्तर प्रदेश का वो है आपके कानपुर, लखनऊ व मेरठ। तो 3 मंडल जो हैं बच्चों आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़े हैं। और इनके अंदर कितने ज़िले आते हैं बच्चों, 6 ज़िले आते हैं। इसीलिए ये सबसे बड़े आपके मंडल माने जाते हैं। इनके अंदर आपके 6 ज़िले आएंगे। तो ये सबसे बड़े मंडल होगा कानपुर, लखनऊ व मेरठ। और सबसे छोटे जो मंडल होंगे, सबसे छोटे संभाग कौन से होंगे बच्चों, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। ये भी आपके क्या हैं बच्चों, मंडल हैं। तो ये सबसे छोटे मंडल हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर कितने ज़िलों को शामिल किया गया है, केवल 3 ज़िलों को ही शामिल किया गया है। बाकी सब में जो हैं आपके 3 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। और मैक्सिमम कितने तक ज़िले हैं, 6। तो इसीलिए क्योंकि सबसे बड़े संभाग में कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं। तो ये जो 3 आपके ऊपर मंडल दे रखे हैं इनमें 6 ज़िले होंगे। और बाकी जो नीचे आपको दे रखे हैं यानी कि मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर, इनमें बच्चों आपको कितने ज़िले देखने को मिलेंगे, 3 ज़िले
आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन थे आपके, मैंने आज आपको बताया इस वीडियो में, ये बच्चों आपके सारे के सारे उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में क्वेश्चन थे कि उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना कैसी है, उत्तर प्रदेश का स्ट्रक्चर कैसा है, उसको कितने मंडलों में, कितने भागों में बांटा गया है, उसके अंदर कितनी ग्राम पंचायतें, ग्राम सभाएं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो आपसे पेपर में 100% बनते ही बनते हैं। तो प्लीज़ बच्चों इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से समझिए। और बच्चों अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से तक शेयर कीजिए, ताकि बच्चों उनकी भी उतनी ही हेल्प हो सके जितनी कि आप इस वीडियो को देख करके अपनी सहायता ले पा रहे हैं। जितना आपको भला हो रहा है उतना ही बच्चों दूसरों का भी भला हो, यही हमारा इस पढ़ाने का उद्देश्य है। तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और बच्चों हम अगले पार्ट में आपको उत्तर प्रदेश के जो 18 मंडल हैं उन 18 मंडल के बारे में विस्तार से बताएंगे कि उन मंडलों के नाम क्या क्या हैं और उनके अंदर कौन कौन से जो ज़िले हैं वह आपके आते हैं। तब तक बच्चों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।